पिछले दिनों पाकिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बैरून मुल्क से आई हुई ख़वातीन को गैंग रेप का निशाना बनाया गया और उसके बाद एक जज साहब जो अपनी सरकारी रहायशगाह में मुकीम थे, उनके घर में रात को पुलिस की जानिब से एक हरासगी का वाक़या पेश आया और उनको ये मजबूर किया जाता रहा कि आप आधी रात को अदालत लगा के इनके 164 के बयान लें, जिसके बाद उसकी बाकायदा थाने में FIR भी दर्ज होती है और वो FIR जो है वो ज़ुबान ज़द-ए-आम है और सोशल मीडिया पर भी वो वायरल हो चुकी है। तो मेरे साथ मौजूद है सज्जाद हुसैन बेग साहब, सीनियर एडवोकेट है हाई कोर्ट के। उनसे हम पूछेंगे कि आम आदमी को तो प्रेशर फेस करना पड़ता है और पुलिस उनको मुख्तलिफ़ हरबों से प्रेशराइज़ करती है। ये अदलिया जो है, जो लोगों की उम्मीद होती है और लोग इनके पास इंसाफ के लिए जाते हैं, अब उनको भी प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया गया है और ऐसा ही वाक़या एक लाहौर में पेश आया। इस पर सर क्या कहेंगे? देखिए जी, इस पे क्या कहना है। दुनिया ने देखा कि जनाब मिनिस्टर साहब का नवासा साहब जो हैं ये इस तरह के चंद चढ़ाता है, ये सभी चढ़ाते हैं, लेकिन वो चले उसका पता चल गया। अब उसके पीछे मीडिया पड़ गया, आप लोग आ गए, पूरी दुनिया ने देख लिया, फॉरनर्स भी थे, पाकिस्तान की भी इंसल्ट हुई, इनसिक्योरिटी का एलिमेंट भी इसके अंदर आया। फॉरनर्स क्या सोचेंगे कि यहाँ पे ये होता है कि ये जो है वो क्रिप्टो करेंसी की जो है वो कह लें कि बिज़नेस एक डील के अंदर लोगों को बुलाते थे, यहाँ ये करते थे, शायद उसकी वीडियोस भी बनाते थे। अब जब वो पकड़े गए ना, तो फिर क्या हुआ? दुख इस चीज़ का है रहमान, दुख इस चीज़ का है कि एक कल्प्रेट बंदा, एक अक्यूज्ड बंदा, उसके पीछे पूरी स्टेट खड़ी हो गई है। यानी स्टेट की तमाम पावर्स उसके पीछे खड़ी हो गई हैं। अब कानून क्या कहता है? कानून की मैंने कई दफ़ा ये मिसाल दी है कि जो अक्यूज्ड पर्सन होता है ना, वो क्या लिखा जाता है मुकदमात के अंदर, या स्टेट वर्सेस ज़ीशान। वो भाई कैसी बात है यार। स्टेट वर्ड, यू नो व्हाट इज मेंट बाय स्टेट। स्टेट मीन कि अगर ये हिंदुस्तान है या ये पाकिस्तान है तो पूरा पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान। यानी कैसे? यानी पूरा पाकिस्तान एक तरफ है और वो ज़ीशान एक तरफ है। यानी पूरी स्टेट को अपनी तमाम पावर्स लगानी पड़ेंगी तो स्टेट ये पावर्स लगाएगी और उसको सजा दिलवा के रखेगी। वो आइसोलेटेड है और इधर सारी कुव्वतें मौजूद हैं। अब ना सारी कुव्वतों ने मुल्ज़म के ख़िलाफ़ खड़े होना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर है गरीब मुल्ज़म तो फिर पूरी स्टेट ट्रकरी के दूसरी साइड के ऊपर खड़ी है। तो अब जो है ना, चूंकि वो खुद उनका है, खुद उनका है, अब पूरी स्टेट मिली हुई है, पूरी स्टेट मिली हुई है उसके साथ। और वो क्या कर रही है? पहले वो लोगों को हरासा कर रही है, फिर उसको कर रही है, फिर उसको। उन्होंने कहा अच्छा चले, वो हो 164 के तहत हम उन लड़कियों को कह देंगे उनको कि भाई यहाँ से निकलो। वो तो कह देंगे हमारे साथ तो कोई भी नहीं हुआ। अल्टीमेटली जो प्रोविजन है, कह लें कि जो सेक्शन 164 है, वो इतना पावरफुल है कि अगर कोई शख्स, ये इतना पावरफुल सेक्शन है कि है तो 161 भी बड़ा पावरफुल, लेकिन वो स्टेटमेंट होती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने, उसकी वर्थ इतनी ज़रूरी भी नहीं समझी जाती, बट वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि 161 के तहत जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, अगर समझता है कि इसकी कॉग्निजेंस नहीं बनती तो वो बंदे को उस स्टेटमेंट के बाद फारिग कर सकता है। यानी तफ्तीशी का फारिग किया हुआ बंदा बेगुनाह हो गया है, उसको कुछ दुनिया की ताकत नहीं पकड़ सकती, उसकी एम्पावरमेंट इतनी ज़्यादा है। लेकिन अगर वो 164 की स्टेटमेंट दे देता है बिफोर मैजिस्ट्रेट, तो उसको फिर आईओ वैसे भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उसने जाके बयान दे दिया है कि मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैं वो तो बिल्कुल इनोसेंट था, वो तो वैसे ही मुंह धोने आया था, तो हमारा नलका उसने इस्तेमाल कर लिया था, तो वो बात ऐसे ही था, वैसे तो कोई बात ही नहीं थी। अब वो चिट्टे साफ हो गए, यानी कह लें कि दूध का दुल गया वो। ये इनके पास सब एक ही थी कि मीडिया हमारे पीछे लग गया, जज ने तो सुबह आना है, पता नहीं जज ने सुबह स्टेटमेंट लेनी भी है कि नहीं लेनी। और उसका ये भी एक मामला होता है कि वो शायद जज साहब स्टेटमेंट ही ना ले, और अगर लें भी तो वो डेट डाल दें, क्योंकि जज साहब के पास अपनी भी तो मसरूफियत है ना, और उससे हट के भी वो अगले दिन का भी टाइम दे सकते हैं। जज साहब एक बिजी लोग होते हैं, उनका नहीं टाइम तो वो कह सकते हैं। अमूमन नोटिस होता है 164 की स्टेटमेंट के अंदर। उन्होंने सोचा यार अभी ना जज को भी जाके कहते हैं भाजी उठो गल करे, तो फलाने बंदे ने आख्या कि चलो ठीक है। मैं सलूट पेश करता हूँ जज साहब को, जज साहब को मैं सलूट पेश करता हूँ कि जज साहब आपने खड़े होके तो अपनी जो माँ है ना, उसका कर्ज उतार दिया है आपने।
आप भी अब बहुत से जजेस हैं, वो चीफ साहब कह रहे हैं हंसी आजाद नहीं साहब भाजी, इसका मतलब है कि वो दाबे खाते होंगे, वो जलील होते होंगे, मगर वो बोले नहीं हैं। ये मैजिस्ट्रेट साहब जो है वो काबिल इज़्ज़त हैं कि कम से कम उन्होंने अपनी गैरत को तो समझा है ना, अपनी इज़्ज़त को तो समझा है ना, और उन्होंने जो है वो एक अपनी FIR जो है वो दर्ज करवा ली है। बहरहाल ये मैं आपको बताता हूँ, स्टेट ऐसे लोगों को सलूट करती है। आपको नहीं पता ये निसाब क्या होता है, फिर बात वो एजुकेशनिस्ट की आ जाएगी। ये हर रियासत ये चाहती है कि मेरे बच्चे जवान हों। स्टेट सिलेबस के अंदर सेहत पे काम करती है, बहादुरी शुजात के ऊपर करती है कि हमारे बच्चे बहादुर बने, कल को कोई बंदा इस तरह का इनको आके तो इनके सामने खड़ा हो जाए तो इनके पास खड़े होने की हिम्मत हो, इनके अंदर एक ताकत हो, इनके पास कुछ कहने की सलाहियत हो और जालिम के खिलाफ खड़े होने की इनके अंदर जुर्रत हो।